आज मैं बहुत ही लाभदायक, गुणकारी एवं इमरजेंसी में आपके साथ देने वाला एवं जीवन रक्षक मेडिसिन की चर्चा करने जा रहा हूँ। वह है एंटिमटाट। मैंने एंटिमटाट का व्यवहार प्रैक्टिकल में बहुत ही नज़दीक से देखा हूँ। जीवन की सच्ची घटना को मैं बता रहा हूँ। एक बच्ची लगभग 20 वर्ष की होगी, श्वास कष्ट से बहुत ही परेशान थी। सप्ताह दिनों से गया के नामी जो एलोपैथिक के चिकित्सक थे वो देख रहे थे। तकलीफ बहुत ही बढ़ता चला जा रहा था। अंत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात आई और ऑक्सीजन लगाने का सलाह दिया गया। उसी बीच किसी के कहने पर वह मेरे पास आया। मैं उसे देखने के लिए उसके घर पर गया और मैंने लक्षण के अनुसार उसे एंटिमटाट 30 का आधे घंटे पर देने को कहा। वह लड़की 2 दिनों में बहुत ही सुधार होने लगी, परंतु उसे इतने एलोपैथिक मेडिसिन चल चुकी थी कि उसका हाथों में बहुत ही अधिक कंपन होने लगा था। मैंने कहा यह धीरे धीरे ही जाएगा, यह एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। इस तरह एंटिमटाट कई पेशेंट को मैंने देखा है। बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, जहां पर आपके पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ जाए, आप ऐसी स्थिति में हैं, यदि मेरा सलाह माने तो एंटिमटाट की लोअर पोटेंसी 6 या 30 देकर उसे बहुत ही लाभ दिला सकते हैं। जहां ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारा एंटिमटाट है। जब कोई डिजीज बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के कारण हो रही है तो मेरा ध्यान 3 मेडिसिन के तरफ जाती है। पहला थुजा, दूसरा साइलेसिया और तीसरा एंटिमटाट है, जिसे हम ट्रायो कहते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन का पहला मेडिसिन जो मेरे मन में आती है और वह है थुजा। जब थुजा फेल हो जाए और साइलेसिया का इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा हो तो ऐसे स्थिति में एंटिमटाट का व्यवहार करना चाहिए। अगर चाइल्ड के केस में कफ के ट्रबल हो और इंडिकेटेड मेडिसिन एंटिमटाट आ रही है और वह एंटिमटाट सही क्रिया नहीं कर पा रही है तो ऐसी स्थिति में मुझे हेपरसल्फ का व्यवहार करना चाहिए। अगर डिस्पीनिया के केस में फैन लाइक मोशन ऑफ द एलियन अजाइज मिल रहा हो तो हम जनरली 2 मेडिसिन को जरूर सोचते हैं। पहला मेडिसिन लाइकोपोडियम और दूसरा मेडिसिन है एंटिमटाट। मगर अगर फेस के ऊपर अगर कोल्ड स्वेट आ रहा है और उसके साथ फैन लाइक मोशन ऑफ द एलियन अजाई हो तो ऐसी स्थिति में हम एंटिमटाट ही देंगे, ना कि लाइकोपोडियम देंगे। न्यू बॉर्न बेबी
यदि एस्फेक्सिया नियोनेक्ट्रम से सफर कर रहा है तो उसके चेहरों को देखें, ब्लू कलर हो जाएगा, फ्लैपिंग ऑफ द एलिया निजाई मिलेगा, ब्रेथलेसनेस मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस परिस्थिति को देखते हुए उसे तुरंत ही एंटीटाट देना चाहिए। यह एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो पल्मोनरी से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, चाहे वो एज्मा का तकलीफ हो, सारी स्थिति में हम जो एंटीटाट का व्यवहार सोच सकते हैं। और एक बहुत ही मूल्यवान चीज बता रहा हूं कि कोई भी बच्चे को, चाइल्ड को या किसी को भी अगर खूब वोमिटिंग हो रही हो, बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही हो, और लेटने पर भी वोमिटिंग हो रही हो, बैठने पर भी वोमिटिंग हो, तो हर स्थिति में वोमिटिंग हो रही हो, मगर पेशेंट को देखा जाता है कि व्हेन द पेशेंट लाइंग ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड सोता है तो उसकी वोमिटिंग बंद हो जाती है। एलेंस की नोट के अंदर लिखा हुआ है, वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। राइट साइड सोने के बाद वोमिटिंग का बंद हो जाना, ये एंटीटाट का बहुत ही अच्छा लक्षण है। तो इन परिस्थितियों में हम एंटीटाट का व्यवहार कर सकते हैं, और ये एंटीटाट हमारे होम्योपैथिक में एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम आती है। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।